अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं आपका मेज़बान फैसल रियाज। नाज़रीन, लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद ही ये भी खबरें सामने आ रही है कि असेंबली इलेक्शन भी सितंबर से पहले हो सकते हैं और उससे पहले ही अब जो पॉलिटिक्स में जो न्यू एंट्रीज़ है वो लगातार हो रही है। इस वक्त मेरे साथ है सैफ अली कटारिया साहब, जो कि उरी से है, जिन्होंने आज अपनी पार्टी ज्वाइन की है और ये फॉर्मर SC है, यानी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मकसद था इनका अपनी पार्टी ज्वाइन करने में क्योंकि यहाँ पे और भी पार्टियां थे तो अपनी पार्टी ही इन्होंने क्यों चुनी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैफ साहब। ये जानना चाहेंगे कि ये जो अपनी पार्टी ज्वाइन करना था, क्या कुछ मोटिव था इसके बीच और क्या कुछ आपको अपनी पार्टी में अच्छा लगा? देखिए जी, बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ और मुझे डेवलपमेंट का सारा पता है। पिछले 35 साल से मैं रहा हूँ जूनियर इंजीनियर बाकी जगहों पे। तो ये जो मैंने देखा कि ये जो दूसरी पार्टियां थी तो उनका मैंने पास में देख लिया कि वो बेचारी तो कर पाती थी, लेकिन ये 2 वे होता है तो वो हैंडल नहीं, क्योंकि लोग ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ में आते नहीं हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते नहीं हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो ये जो अपनी पार्टी है ये बेसिकली PDP से मकसद किसी वजह से स्प्लिट होके तो अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं तो बेसिकली पार्टी का डिपेंड करता है उसके लीडर पर। जैसे बहुत सारी पार्टियां थी तो वो ज़वाल पज़ीर इसलिए हो रही हैं कि उनके कोई स्ट्रांग लीडर नहीं होते। तो मैं समझता हूं कि अल्ताफ़ बुखारी जो है वो एक स्ट्रांग लीडर है। ही इज़ ए बिजनेसमैन, पहले बिजनेसमैन थे, फिर पॉलिटिक्स में आ गए। तो शायद उन्होंने कैसे क्या समझा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त कश्मीर में जो स्ट्रांग लीडर है ही इज़ अल्ताफ़ बुखारी। और मैं ये समझा कि मैं स्ट्रांग लोगों के साथ जो है, पहले मैंने ज्वाइन ही नहीं करना था, लेकिन अब चूँकि ये मजबूरी इसलिए बन जाती है ना, लोग पॉलिटिक्स में अब जाते नहीं हैं कुछ हालात की वजह से। लेकिन अल्ताफ़ बुखारी साहब जो है इनका एक क्लियर विजन रहता है। दिल्ली में भी वही बात करते हैं, इधर भी वही बात करते हैं और लोगों के सामने भी वही बात करते हैं। तो ये चीज़ मुझे इनकी पसंद आई। अच्छा सैफ साहब, ये जानना चाहेंगे, उड़ी इलाके से आप वाबस्ता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रही है कांग्रेस की वहाँ पे या नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उनसे क्या आप नाउम्मीद है कि आपने अब अपनी पार्टी ज्वाइन की? देखो जी, उड़ी में फर्स्ट 10-12 साल मोहम्मद शफी उड़ी साहब का एक बहुत बड़ा रोल था वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि 20 साल तक जो बंदा काम करेगा, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेगा, उसके बाद वो टायर्डनेस आ जाती है। तो उनमें भी वो टायर्डनेस आ गई और फिर लोगों को भी, लोग कहते हैं कि भाई फटाफट हमारे सारे मसले हल होने चाहिए। यहाँ का वोटर चाहता है कि मेरे मसले हल हो जाने चाहिए। तो नेचुरली जाहिर सी बात है सरकार के पास ना इतनी नौकरियाँ होती हैं ना इतने वसाइल्स होते हैं, तो इसलिए और लोगों की हैबिट भी होती है कि हमारे वहाँ इलाके में देखते हैं भाई नहीं कोई चीज़ है, जैसे दुकान से कोई सूट आता है कुछ। तो 2 साल मेरे ख्याल से 2 टर्म मैक्सिमम होने चाहिए एक पॉलिटिशियंस के लिए। वो स्टिंग ना रहे, चिमटा रहता है तो वो फिर लोग उससे तंग आ जाते हैं, फिर दूसरी तलाश करते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोगों को जो है पार्टी में, पार्टी वालों को भी मैक्सिमम लोगों को लाना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को लाना चाहिए, डॉक्टर्स को लाना चाहिए, इंजीनियर्स को लाना चाहिए, ताकि इसका स्कोप बढ़े और आपको अच्छे लोग मिल सकें। आपका मानना है कि उड़ी के लोग अब सियासी चेंज चाहते हैं? हाँ, दे वांट पॉलिटिकल चेंज। उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस का तो आपको पता ही है उनका क्या रोल रहता था। तो उसके बाद कांग्रेस ने तो मेरे ख्याल से ख़ास कुछ कश्मीर के इश्यूज़ को उलझाया ही था। तो अब जो अल्ताफ़ साहब आए हैं तो मुझे लगता है कि उड़ी की अब हालात सुधरेंगे, डेवलपमेंट पूरी होगी। मैं कल परसों बॉर्डर इलाके में गया था, वहाँ मैंने देखा कि पैदल चलने के लिए भी लोगों को एक जगह से, एक ब्राइडल पाथ है बांडी, लोअर बांडी से छपरा तक, लेकिन उसमें कूल भी डिफंग है और पाथ भी डिफंग है, ब्राइडल पाथ भी डिफंग है। इसलिए बस बॉर्डर इलाका है, वहाँ लोगों के मसाइल बहुत होते हैं। तो मुझे लगता है कि ही इज़ ए सन ऑफ साइल, ही इज़ फ्राम ओरिजिनली फ्राम उड़ी। अल्ताफ़ बुखारी साहब उड़ी के हैं, सईद अल्ताफ़ बुखारी। तो ही अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ दोज लोकल पीपल। और मुझे लगता है कि ये अपनी मन की बात है, तो पॉलिटिक्स में कोई कहीं भी जा सकता है। आपको क्या लगता है अल्ताफ़ बुखारी साहब कौन सा विजन लेके आएंगे उड़ी के लिए? उड़ी के लिए मुझे लगता है कि मैं कहूँगा कि उड़ी को जिस तरह पुनः तिजोरी को डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, तो हम उड़ी के लिए हिल डिस्ट्रिक्ट की मांग करेंगे और हम टूरिज़्म अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी की मांग करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारे, और उड़ी में अभी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में इंडस्ट्रियल सेटअप भी वो करेगा, बिकॉज ही इज़ ए इंडस्ट्रियलिस्ट। और उड़ी में गर्मी रहती है, यहाँ से 10 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होता है सर्दियों में। तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं पनप सकती हैं। 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। तो मेरे ख्याल में इनका विज़न, जो हम इनसे बातचीत करते रहते हैं, तो मुझे इनका विज़न बड़ा अच्छा लगा। नॉट फॉर उड़ी बट फॉर ऑल, फॉर जम्मू कश्मीर इनका विज़न बहुत अच्छा है। अच्छा, आखिर में जानना चाहेंगे, ये तो आपको याद होगा कि इल्ज़ामात अपनी पार्टी पे काफ़ी ज़्यादा है, कभी बी टीम, कभी सी टीम, कभी दिल्ली की छत्रछाया, इसके बावजूद आपने ज्वाइन किया?
ये कुछ नहीं है। देखिए, जब तक आप जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स बी टीम में, सेंट्रल की टीम में रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सेंटर की है, सारा कुछ सेंटर से आता है, तो हाउ यू कैन टेक कजल्स विद देम। ये नहीं है, रहना पड़ेगा आपको, सेंटर के साथ रहना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा, सेंटर की भी, मैं रूरल डेवलपमेंट था, ब्लॉक पर एक हलके में 1 लाख आता था। पिछले 5 सालों में एक हलके में 10 लाख बजट आया है, 20 लाख बजट आया है। तो दैट मीन्स सेंटर जो फंड भेजती है वहाँ से, पहले उसका कोई अप्रोप्रिएशन होती नहीं थी। अब जो है एलजी साहब के टाइम में भी बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ज़रूरी है, उस लोगों की अवामी हुकूमत ज़रूरी है। वरना मैं तो ये कहूँगा कि एलजी साहब कंटिन्यू करें, बट मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि एलजी साहब को, व्हेन द गवर्नमेंट कम्स, ही शुड बी द गवर्नर ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, आखिर में जानना चाहेंगे, तो अब आप पॉलिटिक्स में आए हैं, पहले आप ऑफिसर थे, सिविल सर्विस में था, अब आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो, तो आप किस तरीके से अपनी पार्टी के दायरे इख्तियार में काम करेंगे और क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो अपने लोगों के लिए होगा? देखो जी, मेरे लोगों के लिए मेरा मेन ऑब्जेक्टिव पहले भी था कि मैं सोचता था कि मैं एक वो NGO डेवलप करूँगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, फॉर वर्क फॉर द पीपल। तो अब भी मैं वही करूँगा। अब भी मैं वो दो दुगली सियासत नहीं चलाऊंगा। जहाँ कहीं प्रोजेक्ट्स फेल होंगे, प्रोजेक्ट्स की इनको लिस्ट देंगे, DPR बनाएंगे, हेल्प करेंगे टू फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, इंजीनियर्स को गाइड करेंगे, बाकी लोगों को, बिकॉज आई एम SC आल्सो, तो आई विल बी ए कंसल्टेंट फॉर द गवर्नमेंट आल्सो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये थे सैफ कटारिया साहब, जो कि उड़ी से थे, जिन्होंने आज अपनी पार्टी ज्वाइन की है और इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में पूरा एक वाहिद एक ऐसा शख्स है जिसके पास जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए विजन है। और ख़ासकर उड़ी की बात करें तो वहाँ के लिए भी एक बेहतरीन जो विजन है वो सिर्फ सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी के पास है। तो इसीलिए हमने अपनी पार्टी ज्वाइन की, ताकि जम्मू कश्मीर में सियासत से लेकर डेवलपमेंटल चेंजेस हो और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो आगे बढ़ सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान लाइव फीड।